डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप 100 तक के टेबल को 2 से 3 सेकंड के अंदर बिना पेन और पेपर को यूज किए सामने से किसी को भी बता सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो। अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाए तो कंपटीशन एग्ज़ाम में आपकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है बाकी कंप्यूटर के अगेंस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाली हूँ ये 100% प्रैक्टिकल है। ये कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप खुद इसको समझ जाओगे और खुद फील करोगे। और इसके अंडरलाइनिंग जो कॉन्सेप्ट है वो है प्लेस वैल्यू सिस्टम। कौन सा है? प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडिया जिस चीज़ के लिए फेमस है वह है वैदिक मैथ। तो पूरा का पूरा वैदिक मैथ प्लेस वैल्यू सिस्टम पर ही बेस्ड है। और प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या है? यह बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जैसे कि आपको कोई संख्या दी गई है, जैसे कि वो संख्या है 48। इस 48 में जो इसमें 8 है और 4 है, तो जो 8 है वो तो 8 ही है और जो 4 है वो 4 नहीं 40 है। क्या है? 40। यही है हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम। यानी कि 8 हमारा वंस प्लेस पर है इसलिए ये 8 है, लेकिन 4 हमारा टेंस प्लेस पर है इसलिए 4 नहीं, ये 40 है। उसी तरीके से दूसरी संख्या देखते हैं, जैसे कि 29। 29 में जो 9 है वो तो 9 ही है, पर जो 2 है वो 2 नहीं होकर 20 है। क्योंकि 9 हमारे वंस प्लेस पर है इसलिए ये 9 है और 2 हमारा टेंस प्लेस पर है इसलिए 2 ना होकर ये 20 है। इसी तरीके से अगर हम कोई और भी संख्या देखते हैं, जैसे 786, इसमें जो 6 है वो तो 6 ही है और जो 8 है वो 8 ना होकर 80 है और जो 7 है वो 7 ना होकर 700 है। वहीं एक दूसरी संख्या देखते हैं, जैसे कि 75। 75 में जो 5 है वो तो जस्ट 5 ही है, पर जो 7 है वो 7 ना होकर 70 है। तो ये कितनी इजी सी बात है और इसका हम यूज करने वाले हैं 100 तक के टेबल्स को अच्छे से याद करने में। इसकी मदद से हम 2 से 3 सेकंड में टेबल को सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी पहाड़े को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बता सकते हैं। तो इसके लिए पहली शर्त ये है कि आपको 2 से लेकर 9 तक की जो पहाड़े हैं वो क्लियरली याद होने चाहिए। यानी कि आपको अगर हम कोई भी संख्या देते हैं, जैसे कि 5 गुना 2, तो आपको सोचना ना पड़े और सीधा आपका 10 आना चाहिए। जैसे कि आपको हम कोई संख्या देते हैं 7 गुणे 8, तो आपको ये ना सोचना पड़े 7 गुणा 8 56। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। आपको बस 7 × 8 दिखते ही, 7 गुणा 8 दिखते ही आपको 56 याद आ जाने चाहिए। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हमें कक्षा 5वीं में ही सिखा दी जाती है। तो इसका हम यूज करने वाले हैं 100 तक के टेबल को कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई संख्या है 48 × 3। तो इसके लिए वैसे एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि बचपन से ही हम राइट टू लेफ़्ट कैलकुलेशन करते आए हैं। हमें बचपन में ही सिखाया जाता था राइट टू लेफ़्ट कैलकुलेशन, यानी कि पहले 8 में गुणा करो, उसके बाद 4 में गुणा करो। लेकिन हमारे दिमाग का एक अप्रूवल फैक्ट ये है कि हमारा दिमाग किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को
लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा इजी फील करता है, ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा सिस्टमेटिक फील करता है। तो क्यों ना हम कैलकुलेशन को लेफ़्ट टू राइट करें, जैसा कि वैदिक मैथ के अंदर किया जाता है। तो इसके लिए आइए शुरू करते हैं। ध्यान रहे कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो लेफ़्ट टू राइट करेंगे, यानी पहले 4 में गुणा, उसके बाद 3 में गुणा। तो आइए करते हैं। अब 3 चौको 12। तो अब एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो 8 है ये तो 8 ही है, पर जो 4 है ये 4 नहीं 40 है। उसी तरीके से ये 8 ये तो 8 ही है, पर ये 4 है, ये 4 नहीं 40 है। तो 4 गुणा 3 नहीं करेंगे, या 40 गुणा 3 करेंगे। तो 40 गुणा 3 यानी कि 120, और जो 8 दिया 24, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। क्योंकि हमारे दिमाग की एक खास बात होती है, ये गुणा करने की अपेक्षा एडिशन यानी जोड़ना बहुत ही आसानी से सीख जाता है, और बिना कॉपी पेन की मदद से ये बहुत जल्दी फास्ट गणनाएं करता है जोड़ने में। तो इस चीज़ को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 144 144। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, और बहुत ही कम समय में इस चीज़ को कर लेंगे। वहीं हम दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे कि 53 53 गुना 4। तो 5 को 20, यहाँ 20 नहीं 200 लिखेंगे, और जो 4 दिया 12, तो कितना हो गया 212। वहीं अगर हम इस कैलकुलेशन को राइट टू लेफ़्ट करते तो हमें कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए टाइम भी थोड़ा लगता है। 4 है 12, हासिल 1, 4 पंचे 20 21। तो जो ये कैलकुलेशन है और एक ये कैलकुलेशन है, ये इस कैलकुलेशन की तुलना में ज़्यादा इजी और ज़्यादा फास्ट होती है। तो नेक्स्ट संख्या लेते हैं 72 × 5, यानी कि 72 गुणे 5। तो अभी तक हमने जो गणनाएं की हैं उनमें हमने इनके गुणा करके ऊपर लिखे थे, उसके बाद ऐड करके हमने उसका आंसर लिखा था। जैसे कि इसमें हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, 7 पन्ना 35 350 प्लस 10 तो 360। इस तरीके से हमने अभी तक गणनाएं की हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब दूसरी संख्या लेते हैं 56 गुणे 8। इसमें हम मन में ही गणनाएं करेंगे, यानी कि जो भी गणना करेंगे उसका ऊपर हम लिखेंगे नहीं, हम सीधा आंसर देंगे। यानी कि हमें सारी गणनाएं मन में करनी है और उसके बाद सीधा हमें आंसर देना है, जिससे कि हम फास्ट सीख सकें। और यही इसकी प्रोसेस है कि हम जितनी फास्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम कॉपी पेन को अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा गणनाओं को मन में करके सीधा उनका उत्तर लिखें। जैसे कि इसमें करते हैं 8 पंच 40 यानी 400, और 8 छंग 48, 400 प्लस 48 448। तो देखा आपने इस तरीके से गणना करना कितना ईजी है। वहीं अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर लिखते तो कॉपी पेन पेपर का हमें यूज करना पड़ता, और उसके बाद हम इस चीज़ का आंसर दे पाते, और इसमें हमें टाइम भी लगता और हमारी स्पीड भी कम हो जाती। तो वहीं दूसरी संख्या लेते हैं 72 × 3। इसमें सीधे बिना किसी कॉपी पेन की मदद से हम इस चीज़ को गणना करेंगे, मन में ही गणना करेंगे और सीधा इसका आंसर लिखेंगे। 72 × 3 यानी 7 या 21 210, और 3 दूनी 6 216। वहीं दूसरी संख्या लेते हैं 89 × 5। मन में ही गणना करेंगे, 8 पंच 40 400, और 9 पन्ना 45 445। इसी तरीके से आपको सारी गणनाएं करनी है, मन में ही करनी है, आपको कॉपी पेन पेपर का यूज़ नहीं करना है। तो आइए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिनके आपको मन में ही गणना करके उनके आंसर देने होंगे। तो ध्यान रहे आपको किसी भी चीज़ को करने के 2 फैक्ट होते हैं, एक तो होती है एक्यूरेसी और दूसरी होती है स्पीड। हमें
फ़िलहाल इन दोनों चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है तो क्लियरिटी ऑफ माइंड, यानी कि हमारा दिमाग कितने कम समय में कितने सही तरीके से किसी चीज़ को सॉल्व कर पाता है, ना कि हमें अभी स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। हमें सिर्फ क्लैरिटी ऑफ माइंड पर ध्यान देना है, यानी कि सही से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सही आंसर देना बिना किसी गलती के, भले ही हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं गणना करने के लिए। आपको माइंड में गणना करके उनके आंसर नोट कर लेना है और उन आंसर्स को हमें बताना है। इसके लिए हम आपको टाइम देते हैं 2 सेकंड का, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड लगाने हैं। इस तरीके से हम आपको आपको दोगुना टाइम दे देते हैं 4 सेकंड का, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको देते हैं 4 सेकंड का टाइम, और इसके लिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं 8, तो 8 चौको 32 यानी 32 सेकंड, और इसको भी हम बढ़ाकर आपको कर देते हैं 40 सेकंड। हम आपको 40 सेकंड का टाइम देते हैं और क्वेश्चन देते हैं आपको 8। आपको इन 8 प्रश्नों को सॉल्व करना है, और जो भी उत्तर है उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इस दिए हुए निश्चित समय में कितने प्रश्न बिल्कुल सही सॉल्व कर लिए बिना किसी गलती के। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो ये रहे आपके प्रश्न। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो अब आपको करना क्या है कि आपने जो भी गलतियां की हैं वो आपने 2 से लेकर 9 तक की टेबल को काउंट करने में ही की हैं। तो इसलिए आपको अपनी टेबल सुधारनी है यदि आपने गलती की है, क्योंकि आपकी टेबल काउंट जितनी फास्ट होगी, आपका पारा जितना फास्ट होगा, आप उतनी जल्दी काउंटिंग कर सकेंगे और इसकी गणनाएं कर सकेंगे। तो आप आंसर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उनसे चेक कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें, और अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस में लोगों को, बच्चों के पास, और जिन लोगों के पास मैथ थोड़ा कमज़ोर है या डर लगता है उनके पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।